साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, इस कालांश में मैं पुनः आपके साथ गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ इस सूत्र को पुनः मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि एक वार्तिक आएगा, वह वार्तिक इसका निषेध करेगा, इसलिए इस सूत्र को पुनः बताना पड़ रहा है। आइए देखते हैं सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ। और यह सूत्र कहता है गति अर्थक धातुएं, जैसे गम धातु है, इण धातु है, वह धातु है, नी धातु है। बुद्धि अर्थ वाली ज्ञा धातु है, विद्य धातु है। प्रत्यवसानार्थक अर्थात भक्षण अर्थ वाली, चाहे अध धातु हो, चाहे भक्ष धातु हो, चाहे खाद धातु हो। शब्द कर्मक, शब्द ही कर्म है जिसका, वो शब्द कर्मक धातुएं। और अकर्मकाणाम, और जो अकर्मक धातुएं हैं उनकी। अणिकर्ता में जो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होता है, उसकी अण्यंत अवस्था में उस कर्ता की, उस प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा होती है। यह सूत्र ये कहना चाहता है किसकी? यदि गति अर्थक, बुद्धि अर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का प्रयोग होने पर अण्यत अवस्था का जो कर्ता होता है, उसकी अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। देखिएगा, इसके बाद में एक वार्तिक है भक्षे अहिंसा अर्थस्य न। वार्तिक है भक्षे अहिंसा अर्थस्य न। ये वार्तिक कहता है कि अहिंसा अर्थक भक्ष धातु के, जहां हिंसा नहीं हो कोई चीज भक्षण करने में, वह अहिंसा अर्थक भक्ष धातु के अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। ये कहना चाहता है बक्षिर अहिंसा अर्थस्य न वार्तिक। मित्रों, एक होता है प्रयोजक कर्ता और एक होता है प्रयोज्य कर्ता। जो किसी को प्रेरित करता है किसी कार्य को करने के लिए, वह कहलाता है प्रेरक या प्रयोजक कर्ता, और जिसे प्रेरित किया जाता है वह होता है प्रयोज्य कर्ता। अब मैं आगे बढ़ता हूं। पहले एक बात करूंगा अण्यत अवस्था की, उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहा हूं। अण्यत अवस्था अर्थात साधारण अवस्था का एक उदाहरण है बटु अन्नम भक्ष्यति। बटु अन्नम भक्ष्यति, बालक अन्न खाता है। ये देखिएगा, वाक्य में भक्ष्यति धातु का प्रयोग हुआ है ना, ये भक्षणार्थक अर्थात प्रत्यवसानार्थक धातु है। ऐसा होने पर क्या कह रहा है ये कि जो अण्यत अवस्था का जो करता है, उसकी जब अण्यत अवस्था में उसको बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। अण्यत अवस्था में वाक्य कब बनेगा? जब धातु के साथ में णिच प्रत्यय लग जाए। प्रेरणार्थक अवस्था, प्रेरणा दी जाए जहां, देखिएगा अण्यत अवस्था को। अण्यत अवस्था थी बटु अन्नम भक्ष्यति, कि बालक अन्न को खाता है, बालक स्वयं ही अन्न को खा रहा है। और अण्यत अवस्था आ गई बटुना अन्नम भक्ष्यति, वह बटु को अन्न खिलाता है। मैंने लिख दिया यहां पे स, ठीक है ना मित्र? ये लो, स मोहन सोहन कोई भी हो,
स बटूना अन्नम भक्ष्यति, वह बटू को अन्न खिलाता है। यहाँ तो बटू अन्न स्वयं खा रहा है और यहाँ पर वह जो है कर्ता जो है वह बटू को अन्न खिला रहा है। देखिएगा वाक्य में भक्ष्यति धातु का प्रयोग हुआ है ना। भक्ष्यति पद में भक्ष धातु से णिच प्रत्यय लगने पर भक्ष्यति भी बनता है। भक्ष धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भी भक्ष्यति ही होता है और भक्ष धातु में णिच प्रत्यय लगने पर भी भक्ष्यति पद ही बनता है। और इसमें कर्ता यहां देखिएगा यह है यहां बटू। इस कर्ता की अहिंसा अर्थक भक्ष धातु हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए कहीं भी खिलाने में। तो अण्यत अवस्था का जो करता है, ये जो बटू करता है, इसकी अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा होनी चाहिए। देखिएगा अब यहां स तो हो गया प्रयोजक कर्ता जो कि उसे प्रेरित कर रहा है, और बटूना जो है वह हो गया प्रेरित होने वाला कि वह बालक को येन केन प्रकारेण अन्न खिलाता है, अन्न खाने के लिए प्रेरित करता है। तो अण्यंत का प्रयोग है, निच धातु का निजंत का प्रयोग हुआ है। तो अण्यंत अवस्था में वाक्य बना है स बटूना अन्नम भक्ष्यति। देखिएगा ये प्रत्यवसानार्थक धातु है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक होने के कारण अण्यंत अवस्था का जो प्रयोज्य करता है बटू, इस बटू की उक्त सूत्र से अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति लगनी चाहिए बटू शब्द के साथ। ठीक है, परंतु भक्षे अहिंसा अर्थस्य न, ये वार्तिक कहता है कि अहिंसा अर्थक भक्ष धातु का अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। ये गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र का वाद करता है, निषेध करता है। निषेध करके कह रहा है किस कब, जब वह भक्षण धातु जो होती है अहिंसा अर्थ में हो, हिंसा का भाव कहीं नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए भक्षे अहिंसा अर्थस्य न वार्तिक से निजंत का प्रयोग होने पर भी कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ भक्ष धातु का अर्थ हिंसा पहुंचाना कतई नहीं है। वह जो है बालक को अन्न खिलाकर हिंसा नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि उसका अर्थ अहिंसा है। यहाँ हिंसा करना उसका अर्थ नहीं, उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है कि वह अन्न खिला करके उसका कोई नुकसान कर दे। इस अर्थ में यहाँ भक्ष धातु का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र द्वारा इसकी किसकी प्रयोज्यकर्ता बटू की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो फिर कर्तृकर्ण्योस् तृतीया सूत्र द्वारा बटू शब्द के साथ प्रयोज्यकर्ता के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा वाक्य में स बटूना अन्नम भक्ष्यति, ये बटूना पद में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। बटू शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है बटूना, और वाक्य है स बटूना अन्नम भक्ष्यति, और हिंदी अर्थ बना वह बटू को अन्न खिलाता है। और अण्यत अवस्था में वाक्य बना बटू अन्नम भक्ष्यति, बटू अन्न खाता है। यहाँ तो बालक स्वयं अन्न को खाता है और यहाँ कोई अन्य जो प्रेरक है वह बटू को खाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया है ये। भक्ष धातु के साथ में णिच का प्रयोग होने पर भक्ष्यति पद बनता है। तो अहिंसा होनी चाहिए। देखिएगा वार्तिक में एक पद आया है, देखिए पद में सूत्र क्षमा चाहूँगा वार्तिक में दे रखा है अहिंसा अर्थस्य। अहिंसा अर्थस्य किम, ये अहिंसा अर्थस्य इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? मैंने लिखा है क्या कि यदि
भक्ष धातु का अर्थ हिंसा अर्थक हो, हिंसा पहुंचाना हो, पीड़ा पहुंचाना हो, तो मित्रों प्रयोज्य कर्ता की, कौन से की, तो अण्यत अवस्था के कर्ता की। अण्यत अवस्था में फिर कर्म संज्ञा हो जाएगी, फिर कर्म संज्ञा हो जाएगी यदि उसका अर्थ यहां हिंसा पहुंचाना हो तो। ऊपर वाले वाक्य में अन्न को खिला रहा है, यहाँ उसका उद्देश्य, प्रेरक का उद्देश्य, प्रयोजककर्ता का उद्देश्य हिंसा पहुंचाना नहीं है, बल्कि बालक को अन्न खाने के लिए प्रेरित करना है, अहिंसा का भाव है। अब मैं हिंसा का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक अण्यत अवस्था का एक उदाहरण है, पहले अण्यत अवस्था का बताऊंगा फिर उसको अण्यत अवस्था में बताऊंगा। अण्यत अवस्था है बलिवर्दा सस्यम भक्ष्यन्ति, बलिवर्दा सस्यम भक्ष्यन्ति, कृपया आप ध्यान से सुनिएगा बात को। बलिवर्दा सस्यम भक्ष्यन्ति, बैल, बलिवर्दा बहुत सारे बैल हैं, है ना, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन, तो बहुवचन का कर्ता बहुवचन की क्रिया। बलिवर्दा सस्यम भक्ष्यन्ति, बैल फसल खाते हैं, बैल क्या खाते हैं, सस्यम, हरी फसल को खाते हैं। इसमें देखिए कर्ता कौन है, बलिवर्दा, बहुत सारे बैल हैं, बैल है यहाँ पे कर्ता, और कर्ता के अनुसार क्रिया, है ना, बहुवचन का कर्ता बहुवचन की क्रिया। बलिवर्दा सस्यम भक्ष्यन्ति, बैल फसल खाते हैं। अब इसको हम अण्यत अवस्था में लेके चलते हैं। अण्यत अवस्था में देखिएगा ये भक्ष्यन्ति है, इस धातु के साथ में णिच प्रत्यय लगा तो अण्यत अवस्था में भी भक्ष्यति ही होता है, इसका यहाँ भी भक्ष्यति ही पद बनता है। देखिएगा तो यहाँ अण्यत का रूप आ गया भक्ष्यति। अब इसको हम लोग देखते हैं, देखिएगा वाक्य है बनाया है, कृषक है बलिवर्दान सस्यम भक्ष्यति। अब देखिएगा इस वाक्य में ये है कर्ता, प्रयोजक कर्ता, प्रयोजक कर्ता, और बलिवर्द हो गया प्रयोज्य कर्ता, ठीक है ना। देखिए कृषक है बलिवर्दान सस्यम भक्ष्यति, किसान बैलों को फसल खिलाता है, क्या, किसान बैलों को फसल खिलाता है। देखिए प्रेरणार्थक करता है यहाँ पर कौन है, प्रयोज्य कर्ता कौन है मित्रों, बलिवर्द। देखिएगा यहाँ पर चूंकि पराया खेत खिलाया जाना है, पराया खेत चराना हिंसा हुआ करती है, किसी दूसरे का खेत नहीं चराना चाहिए, और वो भी हरी फसल। तो अन्न खिलाने से चूंकि अन्न की हानि होगी, हरी फसल खिलाओगे आप तो अन्न की हानि होगी, अन्न खिलाने से अन्न की हानि होती है, जो कि एक प्रकार से हिंसा ही है, जो एक ही हिंसा है। अतः यहाँ पर मित्रों भक्षे अहिंसा अर्थस्य न, ये वार्तिक काम नहीं करेगा, क्योंकि यह वार्तिक तो कहना चाहता अहिंसा अर्थक होना चाहिए, और यहाँ पर तो हिंसा हो रही है कि पराया खेत चराना या खिलाना हिंसा हुआ करती है, हरी फसल खिलाने से अन्न की हानि होती है, जो कि एक प्रकार की हिंसा ही है, इसलिए यह वार्तिक काम नहीं करेगा। जब यह वार्तिक काम नहीं कर रहा है मित्रों, तो फिर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता सणव, यह सूत्र काम कर देगा। तो इस सूत्र द्वारा यह है प्रयोजक कर्ता कृषक, और यह है प्रयोज्य कर्ता। तो प्रयोज्य कर्ता है बलिवर्दान, तो उक्त सूत्र से प्रयोज्य कर्ता बलिवर्द की फिर कर्म संज्ञा हो गई, और कर्म संज्ञा होने पर द्वितीय वक्ति लगेगी, तो बलिवर्द का द्वितीय वक्ति का बहुवचन हो गया बलिवर्दान। क्या हो गया, बलिवर्दान, और वाक्य बन गया कृषक है बलिवर्दान सस्यम भक्ष्यति, कि किसान जो है बैलों को फसल खिलाता है। ये तो वाक्य है हिंसा अर्थ में, और ये वाक्य है ऊपर वाला वाक्य है वो है अहिंसा अर्थ में। इसलिए मुझे गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ यह सूत्र भी मुझे समझाना पड़ रहा है, क्योंकि वार्तिक आया हुआ है बक्से अहिंसा अर्थ से न।
मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको ये दोनों उदाहरण स्पष्ट हो गए होंगे। यदि आपको मेरे वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो मित्रों आप लाइक कर दीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यदि कोई सुझाव देना हो तो आप लोग कृपया आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे तमाम विद्यार्थियों तक मेरे वीडियोज़ आप अवश्य शेयर कीजिएगा। संस्कृत प्रेमियों के लिए, संस्कृत का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विभिन्न विद्यार्थियों तक मेरे तमाम वीडियोज़ पहुँचें, इसी आशा के साथ में मैं पुनः आपके साथ में फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।